नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मोतीलाल गुप्ता जी, जो साईं भक्त के रूप में जाने जाते हैं, हमारे बीच पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। नमस्कार मोतीलाल जी। मोतीलाल जी के बारे में आपको बता दूं कि ये एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और शिक्षा और चेतना के विषय पर इनका अलग से एक रिसर्च और एक साधना और एक समर्थन है, जिस पर ये बीते 35 सालों से कार्य कर रहे हैं, जिनमें साईं धाम की स्थापना और स्कूल, दो विषय ऐसे हैं जिन पर इनकी बरसों से सेवाएं रही हैं। आइए इन विषयों पर बात करते हैं और पर्यावरण और चेतना के विषय में इनका अनुभव जानते हैं। साईं राम जी, आपके बारे में जैसे कि हम सभी को पता है कि आप शिक्षा और पर्यावरण और चेतना के विषय पर विशेष तौर पर बीते 35-40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये जो विषय है, इससे आपका जुड़ाव जो हुआ, उसकी यात्रा के बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए, सन 2004 में आरती के बाद ये गरीब बच्चे आते थे, बाहर धूप में खड़े रहते थे। आरती खत्म होते ही आते थे, प्रसाद लेते थे, बाजा खा के फिर वापस आते थे, 3-4 दफे देते थे। तो शुरू में मेरे को काफ़ी अटपटा लगा। फिर मैंने रियलाइज़ किया ये इनकी पेट की भूख है और उसको कैसे दूर किया जाए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम यहाँ स्कूल चालू करें, इनको खाना भी दें, कपड़े भी दें, पढ़ाई भी दें, अच्छी पढ़ाई करें। और हमने 12 अप्रैल 2004 को स्कूल शुरू कर दिया। ग्रेजुअली हमने देखा कि गरीब लोग अपने बच्चों को कमाई के लिए भेजना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए भेजना नहीं चाहते। तो हमने उनके कॉलोनी में जाके खाद बिछा के उनको बताया क्या स्कूल चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़िया भोजन दे रहे, उनको एक्सेशन ग्रुप में पेरेंट्स को बच्चों के साथ भेजना, उनके LIC कराना, कपड़े देना, उनकी लड़कियों की शादी कराना, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, मोटिवेट किया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। शुरू में 64 बच्चे थे, बाद में 46 हो गए। फिर बढ़ते बढ़ते हमने शुरू में स्कूल के मंदिर के ऊपर जो कमरा है उसमें शुरू किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट से बातचीत करें, सेपरेट बिल्डिंग चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, साइज चाहिए, ऐसे टॉयलेट चाहिए। हमने सेपरेट बिल्डिंग बनाने का निश्चय किया। 12 दिसंबर 2004 को हरियाणा के गवर्नर डॉक्टर AR किडवाई ने इसकी फाउंडेशन शुरू रखी। हम सोचते थे 1-2 कमरे बना लेंगे, लेकिन बाबा की कृपा से पूरा ग्राउंड फ्लोर, 6 क्लासरूम, लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, गर्ल्स टॉयलेट और स्टाफ टॉयलेट के साथ प्रिंसिपल रूम वगैरह, एक फ्लोर हमारा तुरंत तैयार हो गया। अक्टूबर में दशहरे पे उसका उद्घाटन हो गया। उससे हमको और क्लास बढ़ाने में बड़ा उत्साह मिला और जैसे अच्छी पढ़ाई होने लगी तो पेरेंट्स का भी रुझान हुआ अपने बच्चों को भेजे। जब मैं 2nd-3rd फ्लोर बनाया 2009 में, मैं अमेरिका गया अपने भांजे की शादी पे। उससे पहले डिसीजन लिया कि भाई इसमें 3rd फ्लोर भी बनाया जाए। तो उसमें ये था कि बेड कम हो तो स्लांटेड रूफ रखी। वहाँ से आने के बाद एक और बिल्डिंग का निर्माण शुरू कराया, उसके बाद एक और बिल्डिंग का कराया। आज हमारे पास 1500 बच्चे निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। उनको भोजन, किताब, कापी, कपड़े, एक्सेस टू हेल्थ केयर सब फ्री है। CBSE एफिलेटेड है। 2018 से आज तक 10th-12th का 100% रिजल्ट है। और ये ही हम काफ़ी वर्चुअस बच्चों को, डिजर्विंग बच्चों को आगे पढ़ाने में भी हेल्प करते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में। और हमारी एक डाटा एक लड़की MA BEd की है, हमारे की लड़की हमारे में जून में कंप्लीट करेगी बैचलर फिजियोथेरेपी। एक मेड सर्वेंट है, उसकी लड़की इतनी बड़ी ऑडिटर है, गोल्डन स्टेयर, उसको YMCA में BTech करा रहे हैं। तो इस तरीके से सैकड़ों बच्चे बहुत हायर एजुकेशन में गए हैं। 3 बच्चे ऑफर हो गए थे, उनकी चाची हमारे टीचर थी। मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि तुम इनको पालो, जो खर्चा हम देंगे। आज बड़ा लड़का उसमें आर्मी में अकाउंटेंट है। पोस्टिंग के हिसाब से एक्स्ट्रा भी मिलता है, 8,000 एक हवाई जहाज किराया मिलता है, 40,000 रुपये मिनिमम उसको मिलते हैं। और पीछे वो अपनी बहन के लिए लड़का देखने आया। मैंने कहा आप जाइए वापस, 21 साल से पहले शादी नहीं करेंगे और लड़की उसको बहन को पढ़ाओ।
वो एक मान गया और वापस चला गया, ज्वाइन कर रही है ज्वाइन कॉलेज में। तो शिक्षा कैन एनी नेशन प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन? तो हर एक जो कंट्री में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पर 34 स्मार्ट क्लासेज है, 5 कंप्यूटर लैब्स है, 151 कंप्यूटर है। 2009 में जब मैं अमेरिका गया था तो वहाँ पर मेरी मुलाकात रीता शर्मा जी ने, नीलिमा शर्मा जी से कराई, जो होम के नाम से संस्था चला रही है। वो 14-15 संस्थानों को हेल्प करती है और हर साल उसको विजिट करती है। 2010 में फरवरी में जब वही आई, हमारे स्कूल विजिट किया, बहुत आनंद पाया। लेकिन कहले कंप्यूटर पुराने हैं, लैब रिन्यू होनी चाहिए। और उन्होंने $30,000 2005 में 10 में हमारा डिस्कशन किया, NIIT को पेमेंट भेजी कि इनको 25 नए कंप्यूटर में UPS वगैरह लगवाओ और 3 साल तक पढ़ाई के पैसे उनको दिए ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाएं। यानी उन्होंने हमको कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में एक नई सीख दी, जो हमको बहुत अच्छी साबित हुई। हमारे आज बच्चे कंप्यूटर में बहुत हाई लेवल में निकल रहे हैं। 2nd क्लास से हम कंप्यूटर सिखाते हैं, 34 स्मार्ट क्लासेज हैं। इसके अलावा हर फ्लोर पे गर्ल्स बॉयज़ स्टाफ टॉयलेट्स हैं। हर फ्लोर पे आर ओ लगा हुआ है, सभी फैसिलिटी उधर लगा हुआ पानी की व्यवस्था है। जैसा कि मोतीलाल गुप्ता जी ने हमें बताया कि इनके यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में किताबें, खाना, वर्दी, शिक्षा और तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। और 40 बच्चों से तकरीबन शुरू हुए इस स्कूल में आज तकरीबन 1500 बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। साईं मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालुओं का हर बृहस्पतिवार को या पूरे सप्ताह जमावड़ा रहता है। इन विषयों पर शिक्षा और चेतना के स्तर पर जो इनकी इलाइटमेंट है उसके विषय में बात करते हैं मोतीलाल जी से। मोतीलाल जी, शिक्षा के बारे में आपने जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ स्कूल है, आपके यहाँ पर बच्चे आते हैं, एडमिशन की अब ये स्थिति है कि बच्चे ले नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी गुणवत्ता जो है शिक्षा की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे बच्चे निकल पाए हैं यहाँ से। ये जो मंदिर प्रांगण में जो बनाया है आपने, इसका क्या कारण रहा? देखिए, ऐसा है कि हमको कोई भी काम अगर हमको निःशुल्क करना है तो इनकम चाहिए। मंदिर तो हमने पहले स्थापित किया, साथ में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी एस्टेब्लिश की, 18 जगह हमने डिस्पेंसरी बनाई, यहाँ से 1000 मरीज पर डे दवाई लेता है। उसी के साथ साथ जब हमने मंदिर पर बच्चे प्रसाद के लिए आते थे तो उससे हमने देखा कि भाई इनको भूख भी है और शिक्षा भी चाहिए, फिर भी हमने निःशुल्क शिक्षा दी। और मंदिर के द्वारा हमको इनकम में भी जो डोनेशन आता है और जो खाने की व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी श्रद्धालु जो है बच्चों के खाना स्पॉन्सर करते हैं, तो बड़ा एडवांटेज है हमको इस बात का। मंदिर को और 3 एकड़ जमीन में है सभी। मंदिर को बच्चों की शिक्षा में बेहतरी के लिए लाने वाले मोतीलाल जी का कहना है कि वहाँ से जो दान आता है उससे जो स्पॉन्सरशिप आती है उससे शिक्षा को और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा और जो मंदिर प्रांगण में होने वाली जो प्रेयर है या प्रार्थनाएं हैं या जो भी विधि विधान है, संस्कार हैं हमारे, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऐसा कुछ है या शिक्षा अपनी जगह अलग है या मंदिर प्रांगण में दी जाने वाली शिक्षा अलग है? हमारा कोई रिलीजन से मतलब नहीं है। पहली बात, हम शिक्षा देना चाहते हैं, बढ़िया शिक्षा देना चाहते हैं। बच्चे आते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, मैंने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जाके तुम गली में कर सकते हो। या उनके पेरेंट्स आएंगे स्कूटर पे उनको लेने, तो मैंने कहा आप हेलमेट पहन के नहीं आए, यही से आए, तो मैंने कहा बच्चों को ये चोरी सिखा रहे हो आप भी, और यहाँ से आने का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो हमको हर बात के लिए उनको गाइड करना है। धर्म की चेतना और पूजा पाठ से मिलने वाली जो शक्ति है उसके बारे में पता होने के बावजूद भी उसको आत्मसात करते हुए बच्चों में जो ऊर्जा है उसको बनाए रखने के लिए मोतीलाल जी ने एक नया तरीका निकाला। ये मंदिर प्रांगण के अंदर
बच्चे जो आ रहे हैं, जहाँ उनको एक इन्वायरमेंट मिल रहा है मंदिर प्रांगण का, वहीं उनको बार बार एक ही बात कही जा रही है कि तुम जितना अच्छा कम संसाधनों में अब पढ़ पाओगे, उसका दोबारा मौका आपको शायद दोबारा कोई मोतीलाल शायद ना दे, या कोई संस्थान ना दे, कोई साईं धाम ना दे। इसलिए आज थोड़ी सी अनुशासन को अगर वो आज मान लें तो वो निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य उनका बहुत सुनहरा हो सकता है। इस परिकल्पना को इन्होंने बहुत वर्षों पहले स्टार्ट किया और इस पर आज चलते चलते आज इनको वर्षों 40 वर्ष तकरीबन मैं मानता हूँ 36 साल हो गए। 36 साल के आसपास बताते हैं कि ये जो अरसा बीता है, इस बीते अरसे में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको महसूस हुई? नहीं, प्रॉब्लम देखिए ऐसा है, प्रॉब्लम तो हज़ारों आएगी, हमको उनका समाधान ढूंढना है और आगे बढ़ना है। जैसे हमने जब स्कूल शुरू किया, साथ में लड़कियों को सिलाई शुरू की, सिलाई के साथ साथ फिर हमने देखा कि भाई इसमें और चीज़ें ऐड की जाए, तो हमने कंप्यूटर की एजुकेशन, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, जनरल असिस्टेंट कोर्सेज किए, फिर इनकी प्लेसमेंट की बात की, डिस्पेंसरी हमारी थी ही। उसके बाद हमने देखा 2007 में देखा कि शादियों का भी शुरू किया जाए। गरीब लोगों को लड़की की शादी करने में बहुत खर्चे की दिक्कत होती है, पैसा उधार लेना पड़ता है। उसके करते हुए हमने देखा कि गरीब इलाकों में लोगों को ढंग के कपड़े नहीं हैं। हमने कपड़े इकट्ठे करने शुरू किए, बर्तन, खिलौने, कपड़े, और 2 ट्रक करीब हम बैंक क्वालिटी में हर महीने बेचते हैं। फिर हमने देखा कि जो सैनिटरी नैपकिन है उसकी बहुत आवश्यकता है, और गरीब लोग जो औरतें हैं वो मट्टी, ऐश, पत्ते, गंदे कपड़े यूज़ करती हैं, उससे बीमारी फैलती है। तो उसको रोकने के लिए हमने सैनिटरी नैपकिन की मशीन लगाई, बनाना शुरू किया। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपोस्ट, हम बच्चों से घर का किचन का कूड़ा मंगवाते हैं बचा हुआ, और उसको उनके ड्रम दे रखे हैं, उसमें डालो और उसका खाद बनवाते हैं, उनको सिखाते हैं खाद बनाना। तो हमको जो भी हम सिखाएंगे बच्चों में आएगा। ऐसी हमारी केजी क्लासेस है, अमेरिकन स्कूल है बिल्डिंग किट्स, उसको नीलम सवाल जी ने बताया हमारे बारे में, वो आई और देखा। आज हमारी केजी क्लासेस उनकी गाइडेंस में चलती हैं। 4 साल से जो बच्चे उससे निकलते आ रहे हैं, उनकी IQ डिफरेंट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो हमको बच्चों को खाली पढ़ाना नहीं है, इनको कोई हाई लेवल पहुंचाना है। स्पोर्ट्स में, मिलिट्री में, आर्मी में, एजुकेशन में, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, इनकी लाइफ चेंज कैसे होगी? देखिए, शिक्षा के माध्यम से चेतना के स्तर को डेवलप बहुत पुराने समय से किया जाता रहा है। इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, तन मन धन आत्मा, गुण ज्ञान विवेक बल बुद्धि चेतना के स्तर पर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर उनको अपने साथ एसोसिएट करके काम करता है। जहाँ शिक्षा की बात आती है, ज्ञान बुद्धि चेतना की बात आती है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट कह लो, एक अनुभव कह लो, मोतीलाल जी ने भी साझा किया। उसमें इन्होंने ये माना कि समस्याएं भले ही लाख आती हों, दान भले कम आता हो, समस्याएं के अलावा और चुनौतियाँ भले ही आती हों, लेकिन अगर आपका संकल्प बड़ा हो तो ये सारी चीज़ें बोनी हो जाया करती हैं। और एक चीज़ और बड़ी दान को लेकर बड़ी कही जाती है कि एक हाथ से लिया हुआ दान दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें ये चाहकर भी हमें शेयर नहीं करते। इनको लगता है कि अगर मैं दान के बारे में या मैं अपने कर्म धर्म के बारे में बता दूंगा तो हवा में विलीन हो जाएगा। ये इनकी एक व्यक्तित्व की एक पर्सनैलिटी है, मतलब पर्सनैलिटी कह सकते हैं, ये गुण है पर्सनैलिटी का। ये जो गुण है ये औरों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है और होना भी चाहिए कि उनको भी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होकर इस प्रकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना, स्वच्छता, महिला कल्याण और पौधारोपण, पर्यावरण, इन विषयों पर खासकर आगे आना चाहिए। अभी हमारी कार्यशैली को देखते हुए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हमारी रोड का नाम साईधाम मार्ग कर दिया, साईधाम मार्ग के नाम से, और हमने उस पर 69 नीम के पेड़ लगाए हैं, मिट्टी गार्ड, और 6 फुट नीचे मट्टी निकाल के केबल सरकार के 6 फुट बोर कर रखे, तब उसे पेड़ लगाए ताकि पेड़ पनपते। जब पेड़ 3 साल बड़े हो जाएंगे तो पर्यावरण का जो मतलब परिंदे घोंसले बनाएंगे, अच्छी आबोहवा मिलेगी, शेड मिलेगा, पॉल्यूशन फ्री होगा। तो हमको लोगों को गाइड करना है कि ऐसा करें, हमको करके दिखलाना है ताकि उस लाइन पर लोगों को चला सके, बदला सके। देखिए,
6 फुट गड्ढा खोद के पेड़ लगाने की जो प्रक्रिया है, ये अनुभव बताती है कि जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक कोई भी पेड़ या कोई भी पौधा पेड़ नहीं बन सकता। इसी प्रकार से जब हमारे समाज में बच्चों की बात आती है, वो हमारी जड़ें हैं। अगर वो बच्चे जड़ों में अगर वह मेहनत नहीं करी गई समाज में, राष्ट्र में, तो निश्चित तौर पर वो समाज या राष्ट्र कमज़ोर हो जाया करता है। उसी जड़ में काम करने की संकल्प की शक्ति ने ही आज कल पता लगा कि मोतीलाल जी का जन्मदिन भी था। मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ इलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से। तकरीबन कितने 88 साल 88 कंप्लीट कर ली। 88 साल की उम्र में आज भी 18 साल की युवा एनर्जी के साथ काम करते हैं। इसका राज क्या मानते हैं? देखिए, मेरा जो कहना है, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन हर एक काम में चाहिए। आप बिजनेस करते हैं, घर चलाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, उसमें जब तक आपकी लगन नहीं है तो काम नहीं होगा। अब मेरी लगन इसी में है कि मैं बच्चों को लाइफ बनाऊं, लोगों गरीब लोगों को उठाऊं, तो काम हो रहा है। और अच्छा कार्य देखते हुए सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभी मेरा जो लेटेस्ट विचार आया है, हमको गरीबी दूर करनी है। गरीबी कैसे दूर हो? वो पैसे से नहीं होगी, एक मानसिकता चेंज करने से होगी। हम लड़की को पाल पोस के वंश चलाने के लिए देते हैं, तो लड़की वाले दहेज क्यों दें? लड़के वाले दें। ऐसे ही लड़की की उम्र जो है 12 साल का हम आधार कार्ड पर लिखवाएं तो गलत है। हमको लड़की लड़के को बराबर समझना चाहिए, बराबर पढ़ाना चाहिए, बराबर उसकी खुशी बनानी चाहिए। और अगर पढ़ी लिखी लड़की होगी और घर में हस्बैंड वाइफ दोनों कमाएंगे तो आमदनी बढ़ गई। पढ़ी लिखी लड़की 2 से ज़्यादा पैदा नहीं करेगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, तो आपकी लिटरेसी बढ़ गई, इनकम ही बढ़ गई और पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। सिर्फ मानसिकता चेंज करने की बात है, कोई पैसा नहीं लगा इसमें। तो यही बातें, जैसे ज़मीन कम रह गई, लोग किसान के बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं। अरे तुम डेयरी फार्मिंग करो, गर्मी में बर्तन चरी बो, बरसात सर्दी में बर्तन बो, 8-10 बैग गाय भैंस रखो, बकरी रखो, उसके गोबर से खाद भी बनाओ और दूध बेचो। दूध की फ्रात होगी तो अल्ट्रेशन भी कम होगा। कुरैन साहब ने अब उन पर क्या किया, अल्लाह कर लेडीज़ को लोन दिया, वह गाय खरीद लो, दूध देना, उससे हम तुम्हारा लोन रजिस्टर करते जाएंगे। आगे बढ़ के कितना बड़ा नाम है। सहकारिता जिसे बोलते हैं, सहकारिता बोलते हैं शायद उसको। नहीं, वही करो। तो इसी तरीके से हमको पब्लिक को, गरीब लोगों को गाइडेंस देनी है। उनको बहकाना या लोन देने की बात नहीं है, खाली उनको अच्छा कार्य, अच्छे रास्ते बताने की जरूरत है। मोतीलाल जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या करी है सेवा की, कि गरीबी को धन से दूर नहीं किया जा सकता, उसको चेतना से दूर किया जा सकता है, उसको एनलाइटनमेंट के साथ दूर किया जा सकता है। अगर उसको ये बता दिया जाए कि उसकी कोई भी व्यक्ति की जो गरीबी है वो उसके लिए अभिशाप नहीं है, अगर वो थोड़ा सा प्रयास करे तो लाखों जो सामर्थ्यवान हाथ हैं वो निश्चित तौर पर उसका आलिंगन करने को तैयार हैं, बशर्ते कि वो अपनी काबिलियत को शो करे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है, आज गरीब लोगों को अपनी कन्याओं की शादी की प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ भी एक लड़की बहुत अच्छी पढ़ाई में थी, माँ बाप ने 15-16 साल की उम्र में शादी कर दी। लड़का हुआ, लड़के वाले 5 लाख दहेज मांग लिया, लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो इसी प्रकार से हमको ये प्रथा चलानी है कि या तो लड़के वाले दहेज दें या बराबर करें, और लड़की वालों के ऊपर त्योहार पे, बच्चे पे हर वक्त चीज़ें देना, फलाना करना, ये बोझा नहीं रहे। शादी करने के लिए उल्टा सीधा ब्याज पे उधार लेते हैं, पहले वही पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए खर्चे जो है वो लड़की वालों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम वंश चलाने लड़की दे रहे हैं, अगर लड़की नहीं जाएगी तो वंश कैसे चलेगा? तो हमको, और जब लड़के वाले दहेज देना शुरू करेंगे तो लड़के वालों की में लड़की की इज्जत बढ़ेगी। आज लड़की को निकम्मा समझते, दहेज आता है वहाँ से, हस्बैंड परवाह नहीं करते, डिमांड बढ़ जाती है। मोतीलाल जी ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए और पर्यावरण को लेकर तमाम तरह के अपने अनुभव साझा करे हैं। इनका ये मानना है कि अगर दहेज की अगर प्रथा को रोकना है तो दोनों पक्षों को मिलकर इस पर कोई सलूशन निकालना होगा। अकेला बोझ लड़की के पक्ष पर नहीं हो। लड़का अगर ज़्यादा ही लालची है या कोई परिवार वर्ग ऐसा लगता है कि वो नहीं कर रहा, या तो उसको मना कर दे, और नहीं तो तरीका ये बनता है कि जिसकी बेटी पाल पोस के वो बच्चा अपना देता है किसी को, तो उसको देने के बाद उसकी जिम्मेवारी सामने वाले पक्ष की हो जाती है, तो दहेज उसको देना चाहिए। ऐसा
मोतीलाल गुप्ता जी का मानना है। और दूसरा, शिक्षा को लेकर इनका मानना ये है कि भाई गरीबी जो है किसी भी असफलता या सफलता की मोहताज नहीं है। अगर आपके अंदर व्यक्तिगत गुण है और किसी मोतीलाल गुप्ता जी के वो नज़र में पड़ गए तो निश्चित तौर पर आप फलदायी वृक्ष समाज के लिए बन सकते हो। महिला चेतना की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, उनकी स्वच्छ वातावरण डेवलप करने की बात करें, उसमें इनका विशेष योगदान रहता है संस्थान का। क्योंकि महिला कल्याण, महिला शक्ति के लिए अगर हम ही कार्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो सामर्थ्यवान व्यक्ति को आह्वान करते हुए इनका कहना है कि भाई उन लोगों को भी आगे आना चाहिए जो इस विषय पर काम कर रहे हैं। ये अभी जो जिन विषयों पर भी आप काम कर रहे हैं, कोई इसके अलावा किन विषयों पर आपका कोई बड़े लेवल पर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या नहीं, हमने यहाँ की शिक्षा की उन्नति को देखते हुए निसवारा गांव है, महुआ डिस्ट्रिक्ट यूपी में मिडिल एरिया में, वहाँ स्कूल शुरू किया है। और वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। यहाँ तक के कई घरों में तो रोटी भी घास को सुखाकर उसको रोटी बनाते हैं। और वहाँ के जो मर्द हैं मोस्टली लेडीज हस्बैंड सब बाहर काम करने आए हुए हैं। दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी उनको पालते हैं बच्चों को। उनका कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं कि बच्चे पढ़े नहीं पढ़े, सिर्फ पालना है उसमें ठीक है, खाना पिलाना रखना है। तो हमको पूरे इंडिया में इस बात का की चर्चा करनी है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, लड़की लड़कियों को बराबर समझना है। दहेज लड़की वाले के ऊपर बोझा नहीं होना चाहिए। और पढ़ाई जो बच्चों की बहुत लायक बने और अच्छी माँ बाप देखे, पेरेंट्स गार्जियन देखे कि वो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और खेल कूद में भी अच्छा निकले, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन पढ़ाई को भी ध्यान दें, खेल पे भी ध्यान दें। हमारे को 2016 में मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लिखा था कि अब 2020 में ओलंपिक आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा जिम्नेजियम बनवाएं, अच्छे कोचिंग अरेंज करें, स्पोर्ट्स को अच्छे पैसे दें ताकि वो लाइफ अच्छा बने। आज हमारा हिंदुस्तान का ओलंपिक में नाम हुआ, दुनिया में नाम हो रहा है, आगे और उसकी आवश्यकता है। कल भी सुल्तान गंजी का पार्लियामेंट लेक्चर था इसी बारे में कि भाई सिरसा की तरफ बॉर्डर एरिया है तो बच्चे ज़्यादा स्मैक वगैरह में जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए उनको स्पोर्ट्स में लाना है, तो हमको ज़्यादा तरजीह दी जाए। तो हमको स्पोर्ट्स, बच्चों को पढ़ाई और स्पोर्ट्स ऊर्जा चीज़ों में ऊर्जा को चैनलाइज करना होगी। और दूसरा, लड़कियों को कराटे जरूर सिखाने हैं ताकि सेल्फ डिफेंस में वो आगे आए और कोई भी कहीं दिक्कत आए तो दे कैन डिफेंड देमसेल्फ। सुरक्षा, महिला सुरक्षा और युवाओं की ऊर्जा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी मोतीलाल जी का ये मानना है कि उनकी ऊर्जा गलत जगहों पर ना लगे, वो भटके नहीं और युवाओं की ऊर्जा संचालित समाज के लिए की जा सके, भविष्य के निर्माण के लिए की जा सके, उनके और समाज के बेहतर निर्माण के लिए। और महिलाओं की सुरक्षा बनी रहे उसके लिए उनको सुरक्षा के जो नियम है या सुरक्षा के जो सिद्धांत है वो सिखाया, जैसे जूडो है या कोई भी ऐसा खेल। हमारे द राइट पीपल के माध्यम से आप कोई मैसेज, जन संदेश देना चाहें? नहीं, दूसरा, लड़कियों को हमको ये समझाना है कि लड़कों के बहकाए में आने से मॉल में जाना है, शनि में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, अच्छा खाना है, उसमें ना आए। क्योंकि लड़के 2-4 दफ़े तो आपको ले जाएंगे, फिर 2-4 लड़के मिलकर आपको बाहर ले जाएंगे, उल्टा सीधा आपके साथ व्यवहार करेंगे, आप अपील करेंगे तो वो आपको बाहर भी फेंक देंगे। तो इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए ये सब बातों में नहीं आकर पढ़ाई में और गेम्स में ध्यान दें और आगे बढ़ें। द राइट पीपल इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन आप जैसे सही लोगों की तलाश में है और जिम्मेवारी और एसेट और लायबिलिटी के जिस प्रोजेक्ट पे हम सोचते हैं कि भाई जिम्मेवार आदमी को लायबिलिटी दी जाए और जो लायबिलिटी है वो ली जाए जिम्मेवार। मैं आपको बहुत आभारी हूँ कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया। मैं मैं चाहता हूँ कि संदेश ये जगह जगह पहुँचे और इसमें आप मेरे को गाइड कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको फैलाएं। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये आह्वान करता हूँ समाज के युवाओं का या जो भी संबंधित विद्वान है, जो भी जिस भी क्षेत्र में पारंगत हैं, कि अगर आपके पास कोई भी सजेशन है इन विषयों को लेकर, वो सीधा मोतीलाल गुप्ता जी से इनके मोबाइल पे या इनके संस्थान में आकर संपर्क करें और उनको अपना आइडिया, अपना सजेशन इनके साथ साझा करें। क्योंकि मैं अकेला मुकेश या मानव 1, 2, 10 आइडिया दे सकता हूँ। अगर ये मैसेज दुनिया तक पहुँच जाए हमारे चैनल के माध्यम से तो लाखों आइडियाज़ आपके पास आ जाएंगे
तो उसको इम्प्लीमेंट आप सुमेरु की भूमिका में कर सकते हैं। मैंने कुछ एक्टर्स को लेटर लिखे हैं कि अच्छा, आप सोशल मीडिया पे इस बात को फैलाएं और अगर इस पे हो सके कोई फिल्म बनाएं ताकि गरीब लोगों में इस बात की ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, जागृति आए और उसमें देश की उन्नति हो। आज एक विषय जिसको शिक्षा, चेतना, स्पोर्ट्स, महिला कल्याण, महिला सुरक्षा और दान, धर्म, इन तरह की चीज़ों के साथ जब हम मिलकर इकट्ठा करके देख रहे हैं तो उसका जो स्वरूप है वो मोतीलाल जी के व्यक्तित्व में साफ झलकता है। हम मोतीलाल जी के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने 88 साल की उम्र में इस ऊर्जा के साथ यूं ही हमें अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर से मिली हुई चेतना का फल समाज के बीच लेकर आते रहें। और मेरी भाइयों से प्रार्थना है कि आके वो देखें हम क्या कर रहे हैं और और अगर सही लगता है तो इस तरह की एक्टिविटी को साथ जुड़े या ऐसी शुरू करें अपने यहाँ। मैं इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से आप सभी की आह्वान भी करता हूँ और आपको अपील भी करता हूँ कि मोतीलाल गुप्ता जी जैसे जो साईं धाम जैसे जो संस्थान या व्यक्तित्व हैं उनके साथ जुड़ें और उनके जो भी जन कल्याण के कार्य हैं, समाज कल्याण के कार्य हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य हैं, उनके साथ जुड़कर तन मन धन आत्मा गुण ज्ञान विवेक बल बुद्धि चेतना से अपना यथासंभव सहयोग दें और भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होकर जो अपने से बन पड़े वो जरूर करें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस साक्षात्कार को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। Thank you.